तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग सहलग्न लक्षणों के बारे में, ठीक है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। इससे पहली वीडियो में भी हमने लिंग सहलग्न लक्षण के बारे में बात कर ली थी, लेकिन एक बार फिर उसे हम रिवीजन के रूप में करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो लिंग सहलग्न लक्षण किन्हें कह रहे हैं, शुरू से देख लेंगे। ये है लिंग सहलग्न लक्षण, ठीक है। तो देखो बस सीधा सीधा सुनेंगे, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, ये परिभाषा हमने लिख ली है। अब हम दूसरा हेडिंग यहां लिख सकते हैं, लिंग सहलग्न लक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो हम जानते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अर्थात XX या XY। तो दो ही प्रकार के तो हैं, एक तो X है और दूसरा Y है। यहां देखो दोनों X, यहां एक है, इसका मतलब या तो ये X वाला होगा ये Y वाला होगा। तो लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए हैं, दो प्रकार के, X और Y। तो बताओ लिंग सहलग्न लक्षण, लिंग सहलग्न लक्षण किन्हें कह रहे थे, जिनके जीन कहां पर थे, लिंग गुणसूत्रों पर, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के, X लिंग गुणसूत्र और Y लिंग गुणसूत्र। तो ये लिंग सहलग्न लक्षण भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। अगर जीन, इन लक्षणों के जीन X लिंग गुणसूत्र पर हैं तो X लिंग सहलग्न लक्षण, अगर Y पर हैं तो Y लिंग सहलग्न लक्षण। तो हमें समझ में आया है प्रकार में कितने प्रकार हैं, दो। नंबर एक, X लिंग सहलग्न लक्षण, नंबर दो Y लिंग सहलग्न लक्षण। क्लियर है। देखो हमें ये दो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी एक टाइप दे दिया जाता है, XY लिंग सहलग्न लक्षण, ये भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस की जो बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में केवल X लिंग सहलग्न लक्षण ही है, ठीक है, X लिंग सहलग्न लक्षण। अब मुझे ये बात बताओ, लिंग सहलग्न लक्षण की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर है, प्रकार हमें समझ में आ गए हैं। X लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहेंगे, या इनके जीन्स कहां पर होंगे, X पर होंगे, Y पर होंगे, दोनों पर होंगे। तो क्या लिखा है, X लिंग, अर्थात इनके जीन्स जो होंगे वो कौन से क्रोमोसोम पर होंगे, X क्रोमोसोम पर होंगे, ठीक है। तो यहां इसके डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स केवल X लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं X लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार Y की बताओ परिभाषा, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स Y लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हें Y लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। XY में इन पर दोनों पर होंगे, ठीक है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, मुझे X लिंग सहलग्न लक्षण से मतलब है, ठीक है भैया, क्लियर है। देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है X लिंग सहलग्न लक्षण, X लिंग सहलग्न लक्षण, ठीक है। तो X लिंग सहलग्न लक्षण की परिभाषा लिख लोगे, फिर हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, ठीक है। विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषता इसकी दो है। दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं ध्यान देंगे।
सबसे पहली विशेषता यह है कि एक्स लिंग संलग्न लक्षण, एक्स लिंग संलग्न लक्षण फीमेल में हमेशा समयुग्मजी अवस्था में ही दिखाई देंगे, होमोजाइगस कंडीशन में ही ये दिखाई देंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी फीमेल में ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे। मतलब क्या है, ये एक फीमेल है, क्लियर है, सेक्स क्रोमोसोम तो यही होंगे दोनों XX, ये भी एक फीमेल है। अब इसके एक X पर जीन है और इसके दोनों X पर जीन है, तो ये कंडीशन क्या होमोजाइगस है या नहीं है, या ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है जब जोड़े में दोनों, ठीक है, जो जीन हो या क्रोमोसोम को समझो वो सेम हो या जीन सेम हो, ठीक है, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो देखो इसके यहां पर जीन है, यहां पर जीन नहीं है, इसके यहां पर जीन है, यहां पर जीन है, अर्थात ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मजी। जबकि इसे क्या बोल रहे हैं, विषमयुग्मजी। तो इस अवस्था में इस फीमेल में ये लिंग संलग्न लक्षण, एक्स लिंग संलग्न लक्षण नहीं दिखाई देंगे, और इस लक्षण में या इस अवस्था में इस फीमेल में ये लक्षण दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात इतनी? तो सबसे पहली विशेषता क्या बताई है मैंने कि एक्स लिंग संलग्न लक्षण फीमेल में कब दिखाई देते हैं, जब उसके दोनों एक्स पर जीन हो, ये वाली बात, या इसे ऐसा कह सकते हैं जब वह समयुग्मजी अवस्था में हो। विषमयुग्मजी अवस्था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कभी भी इन लक्षणों को प्रकट नहीं कराती। एक बात, इसी का दूसरा हिस्सा है मेल में। मेल हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है क्योंकि उसी में एक ही एक्स होता है, और अगर इसी एक्स पर जीन होगा तो ये रोगी होगा, या इसमें ये लक्षण दिखाई देंगे। तो फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी इन लक्षणों को प्रकट करता। समझ में आ गई? तो पहली विशेषता बता दो, फीमेल में ये लक्षण कब दिखाई देंगे, जब दोनों एक्स पर जीन हो, अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में। मेल में कब दिखाई देंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। मेल हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होगा। क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल ये लक्षण प्रकट कर सकती है? नहीं कर सकती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है ये जो लक्षण होंगे, एक्स लिंग संलग्न लक्षण होंगे, ये मदर या माता से तो पुत्र में वंशागत होंगे, और भैया पिता से पुत्री में वंशागत होंगे। ये क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। क्रिस क्रॉस का मतलब समझ रहे हो, ये क्रॉस या इस प्रकार के चिन्ह से चलते हैं। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं मदर, यहां लिखता हूं मैं फादर, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं डॉटर, यहां लिखता हूं मैं सन। तो मदर से ये किसके अंदर जाएगा, सन के, फादर से किसके अंदर जाएगा, डॉटर के। तो बना क्या, क्रॉस, ठीक है। तो ऐसी वंशागति को हम क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों विशेषताएं। पहली विशेषता क्या कहती है, मेल और फीमेल किस कंडीशन में लक्षण प्रकट करेंगे। दूसरी विशेषता क्या कहती है कि ये माता से तो पुत्र में और पिता से पुत्री में ही लक्षण वंशागत होंगे। कैसे होंगे, अभी इन्हें हम क्लियर कर लें, ठीक है। देखते हैं, ये वाला क्रिस क्रॉस वाला ही देखते हैं। देख लो भाई,
क्लियर है भाई? अब देखते क्या है हम मदर को, ठीक है, हमने मदर के अंदर ये दोनों जीन लगा दिए, अर्थात ये मदर में सेक्स, ठीक है, लिंक्ड कैरेक्टर हैं। यहां फादर में भी लगा दिए, इसका मतलब फादर में भी, फादर के अंदर भी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं। अब देखते हैं जब इनसे गैमीट बनाएंगे तो गैमीट ऐसे बनेंगे। ध्यान से समझे जरा इस बात को, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके करने हैं हमें। अब क्रॉस कराएंगे, यहां क्रॉस कराओ, ठीक है, मदर से ये एक्स, इधर से ये एक्स, ये कंडीशन आई, चलो बिल्कुल सही है। आगे चलें, यहां देख लेंगे, यहां ये कंडीशन आई, यहां कराओ, ये कंडीशन आई, ये कंडीशन आई। क्लियर है क्या सबको? चल, ये बना है डॉटर, ये सन, ये डॉटर, ये सन। अब बताओ सन में ये कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक एक्स है और उसी पर जीन है, ठीक है, क्लियर है, एक ही एक्स है उसके ऊपर जीन है, इसका मतलब इसमें ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक्स लिंक से अलग लक्षण इसके अंदर हैं। अब ये ध्यान रखो, इसे जो ये एक्स क्रोमोसोम मिला है और वाई क्रोमोसोम मिला है, कहां से मिला है? जरा वाई क्रोमोसोम को देखना, कहां से मिला? फादर से। ये वाला ही तो आया है यहां, और बाई पर कोई जीन था नहीं, क्योंकि ये बाई लिंग सहलग लक्षण थोड़ी है, ये तो एक्स लिंग सहलग लक्षण है। तो एक्स कहां से मिला है? मदर से। और मदर के एक्स पर क्या था? जीन था। वही जीन मदर के एक्स के साथ आया सन के अंदर, और सन क्या हो गया है? इस कैरेक्टर को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब बताओ, ये लक्षण जो पुत्र के अंदर आया, सन के अंदर आया, वो पिता से आया या माता से आया? माता से आया। क्यों? क्योंकि माता से ही उसे ये वाला एक्स मिला है। समझ रहे हो? तो बताओ, ये लक्षण माता से किसमें गया? पुत्र में। अब जरा देख लें, क्या पिता से पुत्री में जाता है क्या? चलो, सबसे पहली बात तो ये करूं मैं, पिता के यहां से एक्स हटाता हूं, सॉरी इसका जीन हटाता हूं, हटा दिया, हटा दिया। यहां से ये वाला एक्स आया और यहां से ये वाला एक्स आया, क्या बनी? डॉटर बनी। क्या इसमें लक्षण दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि माता के तो इस वाले एक्स पर जीन है, लेकिन दूसरे एक्स पर जीन है नहीं। दूसरे एक्स पर जीन कहां से आया है? या दूसरा एक्स कहां से आता है? पिता से। तो इस पिता से जब आएगा, उस पर जीन था नहीं, तो ये डॉटर कैसी बनी? लक्षण को प्रकट कराने वाली या नहीं कराने वाली? नहीं कराने वाली। यहां लगाओ जरा जीन, तो यहीं पर जीन लग जाएगा। अब बताओ, इसमें लक्षण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। इसका मतलब जो डॉटर है उसमें ये जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं फादर से, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्रिस क्रॉस बोला जाता है। ठीक, आगे देखेंगे इन चीजों को। हमें ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और दूसरी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाली। चलो, अब आता है एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एक्स लिंक सहलग लक्षण के। बहुत मोस्ट है भाई ये एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझे। देखो, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, ऐसा लक्षण है
जिसमें व्यक्ति के किसी भी अंग पर, किसी भी भाग पर अगर चोट लग जाए और वहां से ब्लड निकलने लगे तो उस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, उसका थक्का नहीं जमता है और वो ब्लड बाहर निकलता रहता है और यहां तक कि अत्यधिक ब्लड निकलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो हीमोफीलिया रोग क्या है? ऐसा रोग जिसमें, या ऐसा लक्षण जिसमें व्यक्ति के, ठीक है, क्षतिग्रस्त भाग से ब्लड निकलता रहता है और उसकी क्लॉटिंग या थक्का नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं, देखो इसके बारे में। इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता रहता है। रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है जो अधिकतर पुरुषों में होता है। हीमोफिलिक लक्षण का जीन अप्रभावी होता है और X गुणसूत्र पर स्थित होता है। Y गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होता। हम जानते हैं अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा और उसके एक ही X के ऊपर जीन होगा।